हेलो बच्चों, यू आर वेरी वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ओके, हम लोग अभी तक जो 5.2 एक्सरसाइज है इसका 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके। एंड नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द 9th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और हमने अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर लिया है ऑन दिस चैनल रिगार्डिंग द क्लास 10th मैथ। और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको सीखने को मिला है प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द 9th नंबर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Okay, first of all read the question and note down what is given। तो क्या दिया गया है उसको नोट करना सबसे जरूरी है। A3 is given, third and ninth term of an AP is 4 and -8। A3 is 4, A9 is -8 respectively। Which term of the AP is 0? इनका कहना है कि कोई टर्म है वो 0 है। ठीक है, तो which term of the AP is 0? तो व्हाट इज नॉट अवेलेबल हेयर, हमारे पास उस ए नहीं है एंड डी नहीं है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इनका कहना है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 0। nth टर्म तो ए एन होता है ना, तो वो 0 है। तो जो दिया गया है उसको यूज करेंगे। A3 क्या दिया गया है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सॉल्व करेंगे हो जाएगा A प्लस 2D एंड दिस इज इक्वल टू 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज A9, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, it is equal to a plus 8d and it is equal to -8। this is second equation। okay, हम क्या करने वाले हैं, हमको इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए क्या हो गया, यहाँ प्लस अब माइनस हो गया, प्लस अब माइनस हो गया, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस। ओके, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। इधर 2 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -6d। इधर हो जाएगा 4 + 8 12। 6 से 12 गया, 2 हो गया, तो d की वैल्यू निकल के आ गई -2। ओके, वैल्यू ऑफ d इज -2। नाउ यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो पुट d is equal to 2 in इक्वेशन। कौन सा इजी इक्वेशन है, फर्स्ट वन इज इजी, तो इसे पुट अप कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। देन a प्लस 2 इंटू दिस इज -2 इट इज इक्वल टू 4। तो a यहाँ से निकल के आ जाएगा, 4 पहले से ही था, यहाँ 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, -4 को इस तरफ लाएंगे तो +4 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ गई है 8 एंड d की वैल्यू आई है -2। ओके, नाउ हमारी जो कंडीशन थी लेट nth टर्म ऑफ द AP इज an इज 0, तो अब इसको करेंगे, हम लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो an 0 है तो 0 पुट अप कर लीजिए यहाँ पे, a 8 है 8 पुट अप कर दिया आपने यहाँ पे, एन हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पूछा गया ना विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो हमको एन फाइंड आउट करना है, n-1। d क्या है, d इज -2, दिस इज -2। ओके, तो हम जो पूरा ब्लॉक है n-1 इंटू -2, इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 8। 2 से 8 गया 4, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 4। और हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी, -1 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 5। ओके, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। क्लियर हुआ ना आपको। देखिए मोस्टली ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। देखिए 2 स्टेप थे इसमें, पहला स्टेप आपका ये हो गया कि हमको a और d निकालना था, b और a निकाल लिया हमने। फिर हमको यूज करना था ये लेट द nth टर्म ऑफ द AP इज 0, n इज इक्वल टू 0। हमने an का फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह पे 0 पुट अप किया, इसको सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5।
इट मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0. ओके, इसको आप नोट कर लीजिए. फिर आप चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखिए क्या बोला गया है. सारे क्वेश्चन अब देखिए, अच्छे क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो गए हैं. स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे आपके. आपको ये फॉर्मूला प्रैक्टिस कराया गया, उसके बाद उसका एप्लीकेशन आ रहा है. अब 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. It means given क्या है, A17 is equal to A10th plus 7. It means 17th term exceeds A10 by 7. मतलब 17th term by 7 बड़ा है. Okay, find the common difference. Just simple, you know the जनरल फार्मूला. A17 कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी. इस फार्मूला हमारा वही लग रहा है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. ओके, इज इक्वल टू A10 कैसे लिखेंगे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7. A से A कैंसिल आउट हो गया, 17 में से 1 गया तो 16D, 10 में से 1 गया तो 9D प्लस 7. 9D को आप इधर लेके आइए, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7. 16 में से 9 गया, हो जाएगा 7D दैट इज इक्वल टू 7. D की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया D. कॉमन डिफरेंस इज 1. ओके, यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस 1 आ गया. यही आपका आंसर है. कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ हल्के से ट्रिकी रहते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ कह दिया विच टर्म ऑफ द एपी इज 0. तो यहाँ आपको ये चीज कैच करनी पड़ेगी, दिस इज कैची. इसको आपको कैच करना पड़ेगा कि आप यहाँ कहना चाह रहा है कि ए एन इज टू 0 थ्रू दिस स्टेटमेंट. ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, ए एन एपी दिया हुआ है एंड पूछा गया विच टर्म विल बी 130 मोर देन its 54th term. इनका कहना है कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि 54th टर्म से 140 मोर है. ओके, तो क्वेश्चन सिंपल ही है. जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंग्लिश इन मैथमेटिक्स. फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 15 माइनस 3. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, आगे वाले में से पीछे वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे. बस 15 माइनस 3 इक्वल टू 12. आगे वाले में से पीछे वाले को सबट्रैक्ट किया गया. जरूर नहीं कि आप इन्हीं दोनों में, आप किसी में भी कर सकते हैं. आगे वाले में से पीछे वाले को सबट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. वही डेफिनेशन ही है एपी की. ओके, अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं ये, विच टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 154th टर्म. लेट अस assume nth term is 130 more than 54th term. ओके, तो आपका जो ए एन हो गया वो ए 54th से 130 ज्यादा हो गया. ओके, अब ए एन तो आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है. इट इज लाइक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इट इज इक्वल टू ए 54. ए 54 कैसे लिखेंगे आप, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130. ओके, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ पे अभी n माइनस 1 है और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू इज 12. दिस इज इक्वल टू 53. यहाँ 54 से 1 गया, 53 हो गया, d प्लस 130. ओके, d यहाँ पे भी है आपका 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा. ओके, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, इतने टर्म को इस तरफ, तो आएगा n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12. It is equal to 130. Okay. Now, n minus 1 minus 53 into 12 is equal to 130.
ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। यहाँ हो जाएगा n-54, इसको आप सॉल्व करें कितना आएगा? यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, आई थिंक कहीं गलती है इसमें। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ? 132 है, 132। ओके, 32। ओके, तो n-54 इंटू 12 इक्वल टू 132। 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 11 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। ओके, तो n-54 इज इक्वल टू 11, -54 उधर जाएगा, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 54 इज इक्वल टू 65। देन 65th टर्म n इज इक्वल टू आ गया 65। ओके, 65। It means 65th term will be 130 more than its 54th term. Okay, just simple calculation थी। मे भी ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सी, 2 AP have the same common difference. Okay, assume कर लेते हैं 2 APs, AP1 and AP2. Okay, they have common difference इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे भी सेम केस है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो डी है। ओके, बट व्हाट दे आर सेइंग, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब इसका जो 100th टर्म है और इसका जो 100th टर्म है उसमें डिफरेंस है। ओके, तो फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं x, और इसका फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं y, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि क्या है, सेम है क्या है। ओके, एंड सेकंड थिंग दे आर सेइंग दैट देयर 100th टर्म इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इट मींस a 100th of AP1 minus a 100th of AP2 is equal to 100। इतना दिया गया है। Then you know the formula how to write the 100th term। अगर बात हो रही AP1 की, यहाँ फर्स्ट टर्म x है आपका, तो a प्लस n-1 इंटू डी, क्या कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। ओके, ये हो गया इसका 100th टर्म। अब इसका 100th टर्म लिखते हैं हम लोग, माइनस ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज y प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 100th टर्म ऑफ AP2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यह हो जाएगा x प्लस 99d माइनस y प्लस 99d इज इक्वल टू 100। 99 से 99 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अभी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए, व्हाट वी आर गेटिंग x माइनस y इज इक्वल टू 100। दिस इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 एंड AP2। फिर एक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ओके, तो 1000th टर्म लिखते हैं, 1000th ऑफ AP1 माइनस 1000th ऑफ AP2, AP1 एंड AP2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, सी 1000 आपका फर्स्ट टर्म तो सेम रहने वाला है, फर्स्ट टर्म इज x प्लस 1000, यहाँ n की वैल्यू 1000 है, तो 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 1000 टर्म ऑफ AP1। अब लिखते हैं 1000 टर्म ऑफ AP2, y प्लस 1000
-1 इंटू डी। ओके, अब हल्का सा आप नोटिस करिए, नोटिस करेंगे तो यहाँ 999 डी आना है, यहाँ भी 999 डी आना है। तो अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अदरवाइज यहीं आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काम खत्म हुआ इसका। और हमको क्या मिला, वी गॉट x माइनस वाई अगेन। जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं 1000th टर्म का, तब भी हमको सेम चीज मिल रही है। व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग x माइनस वाई अगेन एंड वी नो द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, दैट इज 100। इसको हम इक्वल कर सकते हैं 100 के, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बहुत इजीली लिख सकते हो, देखिए यहाँ हमने फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ जो हमको यहाँ जो गिवन था 100 टर्म का डिफरेंस, उससे हमको यही चीज मिली थी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टर्म, और 1000 टर्म में भी सेम आ गया। इसका मतलब समझिए, इस पूरे एपी में ना जो डिफरेंस होगा हमेशा 100 ही होगा, 100 ही होगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टर्म की बात कर लेंगे तब भी 100 होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, कोई भी टर्म हो, डिफरेंस जो आएगा दोनों के टर्म्स का, मतलब सेम टर्म्स होना चाहिए। इसका 100 तो इसका भी 100, इसका 999 तो इसका 99, इसका 105th टर्म, इसका 105th टर्म, डिफरेंस हमेशा 100 ही आएगा। ओके, दिस इज द आंसर। तो डिफरेंस बिटवीन 1000 आप लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। ओके, दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो गिवन है उस पर काम करना है। जो गिवन है उस पर काम करेंगे तो आपको जैसा आउटपुट जरूर मिलेगा, जो पूछा गया है उसको सॉल्व कर देगा वो। ओके, इतना आपको बिलीव रखना है अपने आप पे। चलिए करते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमने जब लेक्चर पढ़ा था रिगार्डिंग द एपी, सेकेंड लेक्चर, उसमें कवर अप किया हुआ था। ओके, और इसको हम सेम पैटर्न पे करने वाले हैं। इसको क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो 100 से 999 के बीच कितने नंबर्स आएंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो पहला नंबर जो कि डिविजिबल होगा बाई 7 वो क्या होने वाला है, 1 लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 7 क्या हो जाएगा, 1005, 15 7 जा 105, 112 एंड इट विल बी अप टू लास्ट डिजिट क्या होगा सब बताइए। इसके बाद 112 119 एंड इट विल गो अप टू, अब लास्ट डिजिट देखना है हमको। अब लास्ट डिजिट कैसे पता करेंगे आप, देखिए अब जो लास्ट डिजिट है, हाईएस्ट जो नंबर है, उसको कैसे हम पता करेंगे कौन सा डिविजिबल है 7 से। तो जो हाईएस्ट नंबर है 999, उसको 7 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है, 7 1 जा 7, तो यहाँ 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, यहाँ प्लस 5, ये आपका 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। 7 डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, 2 आया, 7 4 जा 28, 1 यहाँ ऊपर 9 आया, 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर आया 5। ओके, 5 इज रिमाइंडर। इट मीन्स अगर 999 में से 5 हटा दें हम तो 994 आएगा, दैट विल बी द हाईएस्ट नंबर। 994 विल बी द हाईएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ आपको। थोड़ा ऑब्जर्व करिए अब, ये जो टर्म्स हैं आपके 105 1012 1019 994 क्या एपी में है, एबव लिस्ट इज इन एपी। देखिए इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 7 है, ठीक है। तो एपी होने के लिए एक ही तरीका है, एक ही कंडीशन है कि जो डिफरेंस होना चाहिए सब्सिक्वेंट टर्म्स में वो सेम होना चाहिए। तो 7 डिफरेंस है, आपने 7 ऐड करके लिखा ही है, 7 डिफरेंस आएगा। ओके, तो एबव सीरीज इज इन एपी, एपी में है। इट मीन्स व्हाट वी हैव first number that is 105, we have common difference that is 7 and we have last number that is 994। अब इनका कहना है कि हमको पता करना है कितने नंबर्स होंगे, अगर काउंटिंग करने जाएंगे तो 1 2 3 कितने सारे डिविजिबल होंगे 7 से। तो बेस्ट तरीका है कि आपका जो 999 पता कर लीजिए कौन सा टर्म है। देखिए
105 का फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, तो ये भी कोई कोई टर्म होगा, लास्ट टर्म नहीं कोई कोई टर्म होगा, 30th टर्म 40th टर्म ऐसा कुछ आएगा, आपको वही पता करना है क्या होगा। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ओके, एल की जगह पुटअप करिए 994, एक जगह आएगा 105 प्लस एम माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 7। ओके, इसको आप इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 994 माइनस 105 इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू 7, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप आएगा 889 इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को आप ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, कैंसिल करिए इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 20। ओके, तो आपका आ गया 127 इक्वल टू एम माइनस 1। तो यहाँ से आप माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। इट मीन्स वी हैव 128 3-digit numbers which are divisible by 7। ओके, ये जो m है वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, कि देखिए ना कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, हमको ये बताने था कि कौन सा टर्म है, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया थ्रू आवर जनरल टर्म फार्मूला, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। और फाइंड आउट करने पे क्या आया कि m निकल के आता है 128, मतलब 128 टर्म है ये लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर। तो वी हैव 128 numbers। ओके, 128 3-digit numbers which are divisible by 7। You can write it down in English also। ठीक है ना, तो ये 30th नंबर क्वेश्चन हो गया है। एंड जो 14th नंबर क्वेश्चन है ये इससे इजी है, इस क्वेश्चन से आप इसको खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। ओके, एक बार ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो उसको फिर से रीचेक करिए सही किया है कि नहीं किया आपने। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब है, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स डिविजिबल बाई 4। ओके, तो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 12 16 20 एंड इट विल गो अप टू। अब देखिए 250 आएगा या नहीं आएगा चेक करना पड़ेगा हमको। 250 क्या है, डिविजिबल है 4 से, 4 6 या 24 या 4 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब प्लस 2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 2 रिमाइंडर कैसे हो गया रिमाइंडर, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। 250 का डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 6 या 24 एंड यहाँ 1 0 ऊपर से आ गया तो 4 2 जा 8, 2 इज रिमाइंडर। 2 अगर रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब 250 से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 4 से तो हो जाएगा 248। ठीक है, तो एवब सीरीज अगेन सेम जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, हमको सेम काम करना है इस क्वेश्चन में भी। तो आप सिंपली एवब सीरीज, एवब नंबर्स आप कह सकते हैं, वो नंबर्स आर इन एपी। ओके, जहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका है 12, कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस क्या है, आगे वाले में से पीछे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 4, एंड लास्ट टर्म क्या है 248। एंड यू नो द फॉर्मूला, लास्ट टर्म को हम लोग जानते हैं ना, एल इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। इफ दिस सीरीज हैव m नंबर ऑफ टर्म्स देन a इक्वल टू m माइनस 1 टी। तो वैल्यू पुट करिए आप, l की वैल्यू हो गई 248, a आपका 12 है ऑलरेडी, प्लस m माइनस 1 इंटू 4। 12 आप इस तरफ लेके आएंगे तो 248 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा 236। इधर आपका बचेगा m माइनस 1 इंटू 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा, ओके 59 आएगा। तो 59 इक्वल टू m माइनस 1, m की वैल्यू आ गई 59, माइनस 1 का इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +1, इट इज इक्वल टू 60। देयर आर 60 numbers which are multiple of 4 between 10 and 250। ओके, आप लिख सकते हैं
60 multiples of 4 between 10 and 250। ओके, ये देखिए क्वेश्चन ये सब इजी हैं, आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आप ये सब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बहुत नहीं, बस आपको एक बिलीव रखना होगा कि व्हाट इज गिवन दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर, उतने से आपका आंसर निकल जाना है, और सारे केसेस में ऐसा ही होता है। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखिए व्हाट इज गिवन दिस क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth ऑफ दिस टू एपीज आर इक्वल। तो हमको जो दो एपी दिया गया इनके nth टर्म को इक्वल करना है, ठीक है, nth टर्म को इक्वल होगा। तो हम दो एपी मान लेते हैं। पहला एपी आपका हो गया 63, 65, 67 एंड इट विल गो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। सेकेंड एपी क्या है, सेकेंड एपी इज 3, 10, 17 एंड विल गो टू ए। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 निकल रहा है यार, देखो आगे वाले में से पीछे वाले सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो आपको an ऑफ AP1 should be equal to an of AP2। तो AP1 का an लिखिए, कैसे लिखेंगे आप, जो AP1 है फर्स्ट AP है उसका n कैसे लिखेंगे, a यहाँ पे क्या है 63 प्लस n माइनस 1 d क्या है 2। एंड द सेकेंड केस में a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है 7। ओके, तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो n वाले टर्म्स एक जगह कर लेते हैं हम लोग, और जो नंबर्स वाले टर्म है उसको एक जगह कर लेते हैं। तो n वाले लोग टर्म को इधर लेके आते हैं, नंबर्स को इधर लेके आते हैं। यहाँ n माइनस 1 ऑलरेडी है, n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n माइनस 1 7 इक्वल टू 3 माइनस 63। ओके, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 देन 2 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 60। ये आपका सॉल्व होगा तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 60, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से ये कैंसिल हुआ, 12 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, n विल बी इक्वल टू 30। जो 30th टर्म है इसका फर्स्ट एपी का एंड सेकंड एपी का वो सेम होगा। ओके, 30th टर्म विल बी सेम। 13th टर्म will be equal। ठीक, नाउ गो फॉर द 16 नंबर क्वेश्चन। ये भी जो सेम जो गिवन है उसी को यूज करना। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, रीड व्हाट इज गिवन, डिटरमाइन द एपी। ओके, एपी डिटरमाइन करने का मतलब होता है कि आपको कुछ टर्म्स जो है स्टार्टिंग के फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। व्हिच थर्ड टर्म इज 16, what is given, third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो जो तुम्हारा डाटा गिवन है थर्ड टर्म इज 16, इसको पहले यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होगा पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर A3 का आप लिखना चाहें तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल टू 16। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 16। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जो गिवन डाटा उससे निकला। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। इट मींस द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। ओके, तो A7 आप कैसे लिखते हैं, A7 लिखा जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 d इट इज इक्वल टू A5 कैसे लिखते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 d प्लस 12। ओके, यहां से क्या निकल के आता है देखिए, a लेफ्ट हैंड साइड पे, a राइट हैंड साइड पे, तो a कैंसिल आउट हो गया। ओके, 7 माइनस 1 d है तो यहाँ हो जाएगा 6d
और इस तरफ 5 - 1d इधर हो जाएगा 4d प्लस 12। ओके, आप जो 4d इधर है इसको आप लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो 6d माइनस 4d इट इज इक्वल टू 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2d, 2d इज इक्वल टू 12। 2 से आप 12 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 6 आएगा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 6। d की वैल्यू आ गई आपकी 6। नाउ d तो निकल आया, बट अभी क्या बाकी है a। किसी भी एपी को कंप्लीटली बताने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होता है एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल है, रख सकते हैं आप। पुट डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। ठीक है, देखिए ए की जगह पे ए आएगा, यहाँ ए है ना, अब फिर है 2d, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आप 12 को उस तरफ लेके जाएंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। किसी भी एपी के जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए। ओके, a हमारा आ गया है 12, सॉरी a हमारा आ गया है 4 एंड d हमारे पास ऑलरेडी है 6। वी हैव a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 6। अब बहुत इजी हो गया है। आपने a1 निकाल लेना है, a1 इज 4 और a2 निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी इट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। a3 निकालने जाएंगे तो हो जाएगा a2 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। ओके, तो हमारा AP क्या हो गया, AP इज 4 6 16। इट विल कंटिन्यू। ओके, दिस इज आवर AP व्हाट इज आस्क्ड। ओके, इसका नोट कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यहाँ 10 है, 8 to 12, 8 to 10 आया है ना। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया था इन द लेक्चर। वहाँ मैंने इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से कराया था। ठीक है, बस टर्म्स चेंज हो गए हैं और कौन सा टर्म पूछा गया वो चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम ड्यूरिंग द लेक्चर कर चुके हैं। देखिए व्हाट इज गिवन। पहले मैं आपको जो फर्स्ट दोनों मेथड से अभी भी कराने वाला हूँ, जैसे कि आपको एक आइडिया हो जाए। पहली बात, 20th टर्म पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आपको a1 a2 a3 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। ओके, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP ये कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 3 कर लिया है, 8 - 3 इक्वल टू 5। ओके, अब पीछे से निकालना है 20th टर्म, तो हमको पता क्या होना चाहिए सबसे पहले, वो ये जो 53 है वो कौन सा टर्म है। तो लेट अस एज्यूम 235 इज mth टर्म। ओके, तो mth टर्म कैसे लिखते हैं आप, m इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। mth टर्म आपका 253 हो गया, a आपका 3 है प्लस m माइनस 1 इंटू डी आपका 5 है। 3 आप इस तरफ लेके आ जाइए, इधर हो जाएगा 250, उधर m माइनस 1 इंटू 5 है, तो 5 से कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा 50। माइनस 1 आप इस तरफ लेके आएंगे तो m आ जाएगा 51। ओके, तो ये हो गया 51 टर्म, 51 टर्म हो गया आपका ये। ओके, तो आपको पीछे से निकालना है 20th टर्म, तो कौन सा टर्म होगा वो, ये जो 51st टर्म आया तो आगे से गिनते हुए गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 51st। अब ये कह रहा है कि पीछे से 20th आप निकालिए, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट
विल बी, आगे से कौन सा होगा, आगे से होगा 32nd टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब कुछ लोग को डाउट ये हो जाएगा कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 31st टर्म फ्रॉम द फ्रंट। कैसे निकालेंगे, वो कर देंगे ये 51 माइनस 20 कर देंगे और कहेंगे कि स्टार्टिंग से जो 31st होगा वही पीछे से 20th होगा। ऐसा कभी नहीं होता, आप ध्यान दे दो। और नहीं समझ में आ रहा तब देख लीजिए, एक बार समझाता हूँ आपको। पीछे से 51st 50 49 48 49। ओके, और कोई कहे कि पीछे से आपका 5वां टर्म निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे आप लोग, 51 माइनस 5 कितना आ जाएगा ये 46। ठीक, 46 पीछे से आपके हिसाब से जो पीछे से फिफ्थ टर्म होगा, आप ऐसा निकाल रहे हैं ना 51 माइनस 20 क्या आप 31st आया 31st बोल रहे हो। वैसे देखिए अगर फिफ्थ टर्म की बात करें, अगर लास्ट से फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट की बात करते हैं तो आप कहेंगे 51 से 5 उठा दीजिए और 46 टर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं। देखिए पीछे से अगर देखें तो लास्ट से फर्स्ट टर्म ये हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, 47 टर्म होगा आपका पीछे से 5वां। आप सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से देखना है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद रख लेना है कि आपको जो 51 दिया है, 5वां टर्म निकालना तो -5 करके +1 कर दीजिए बस, 47 आ गया। वैसे देखिए यहाँ पे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, अब हमको 32nd फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर A32 निकालना हो जाए हमें, हम बहुत इजीली निकाल देंगे। A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, 32 माइनस 1 हो गया 31 इंटू 5, यहाँ हो गया 3 प्लस 155 इट इज इक्वल टू 158। ये हमारा हो गया पीछे से 20th टर्म या फिर आगे से 32nd टर्म। बट इससे आसान एक तरीका है, जो ये सब हम लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे बेटर भी एक तरीका है। और आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए सेकंड मेथड। ठीक है, अगर ये जो सीरीज लिखी हुई है 3 8 13 अप टू 253, अगर आगे से एपी है तो पीछे से एपी नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 253, यहाँ 5 से इंक्रीज हो रहा था, हम 5 से डिक्रीज कराते हैं इसको 248 एंड इट विल गो अप टू 13, 5 डिक्रीज होगा 8, फिर हो जाएगा 3। ठीक है, ये भी तो एपी है, रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्सिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो गिवन है उसको रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया था कि फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म निकाली, हमने इसी पूरे एपी को ही रिवर्स कर दिया। तो 253 हो गया, लास्ट फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 253, ए हो गया 253 इस इन दिस कंडीशन। और डी कितना हो जाएगा, डी विल बी जो नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाला। तो यहाँ थोड़ा घटाने में गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ तो गलती नहीं करेंगे आप ना। 3 और -8 करना हो तो यहाँ तो -5 लिख सकते हैं इजली। ए आपका आ गया 253 एंड ये आ गया -5D। यहाँ आपको भी सब नहीं करना है कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये सब कुछ नहीं लिखना, सीधे आपको A20 निकाल देना है। क्योंकि पीछे इनका क्या कहना था, पीछे से 20th टर्म निकालिए, हमने इसे उलट दिया, हमारा ए भी उल्टे तरफ से हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म ही हम 20th टर्म निकाल देंगे सीधे सीधे, उल्टे तरीके से चल रहे हैं। A20 विल बी A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू -5 इट इज इक्वल टू 253 माइनस 9 इंटू 5 इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा आपका 150। दिस इज अवर आंसर। ओके, आई डोंट थिंक कंफ्यूजन होगा आपको। दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसमें हम गए। देखिए मेन है कि आपको पहली बात ये निकालना पड़ा एक टर्म है कौन सा, उसके बाद ये तो आपने इजीली कर लिया, बट मेन
कंफ्यूजन और मिस्टेक के चांस होते हैं यहाँ पे। ये लिखा हुआ है कि 32 होगा या 31 होगा, 30th होगा, 33 होगा, आपको गलती हो ही जाती है इन द प्रेशर ऑफ एग्जाम। तो उससे बेटर है कि आप सेकेंड मेथड के थ्रू जाएं, आप पूरे एपी को ही रिवर्स कर दीजिए। आपने एपी रिवर्स जैसे ही किया, आपका 253 स्टार्टिंग में आ गया, पीछे वाला जो टर्म लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया, आपका एपी उल्टा चला गया रिवर्स होके। आपको जैसे यहाँ से 20th निकालना था वही बात हो गई, यहाँ से हम 20th निकाल दिया, आपका आंसर आ गया 58। ओके, आई थिंक दिस इज बेटर मेथड। आप लोग इस पे ज़्यादा रिलाई करिए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं फर्दर 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला गया है इसमें? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो ये जो गिवन है उस पर हम बात करते हुए चलेंगे। सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24। ओके, तो अगर 4th टर्म की बात की जाएगी ए, तो कैसे आप लिखेंगे इसको? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ओके, और 8th टर्म कैसे लिखेंगे? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। ओके, a प्लस ए का एडिशन होगा तो हो जाएगा 2a, यहाँ है 3d, यहाँ है 7d, तो यहाँ हो जाएगा 10d। इट इज इक्वल टू 24। ओके, अब 2 कॉमन तो हटा दीजिए, यहाँ a कर दीजिए, यहाँ 5d हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12। कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने पूरे इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट साइड 2 से डिवाइड कर दिया है, तो आपका ये थोड़ा सिंपल हो गया है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ यू टू फाइंड द, फाइंड नहीं करना है अभी, एक और कंडीशन दी गई है यहाँ की 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। इट मीन्स a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a6 आप कैसे लिखेंगे? a प्लस 6 माइनस 1 d हो गया, फिर a प्लस 10 माइनस 1 d इट इज इक्वल टू 44। यहाँ आपका आएगा a प्लस 5d और इधर आपका आएगा a प्लस 9d इट इज इक्वल टू 44। एडिशन करिए, यहाँ हो गया 2a, 5d प्लस 9d हो जाएगा 14d, इट इज इक्वल टू 44। ओके, 2 से कैंसिल आउट होगा तो इधर आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ यू टू सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। कुछ भी नहीं करना है, आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए। जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। देखिए a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ओके, हम करेंगे क्या कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट जैसे ही हम करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो a से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस गया, 2 से 10 गया, यहाँ 5, तो d की वैल्यू निकल के आ गई 5। ओके, जो कॉमन डिफरेंस है वहाँ निकल के आ गया 5। नाउ यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज a। तो पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। आप किसी में मन हो, आपका इसमें रखना इसमें रख लीजिए या सेकेंड रखना है यहाँ, बट ये थोड़ा सिंपल इसमें रख लेते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो a प्लस 5 इंटू 5, a वैसे वैसे ही आ गया, 5 वैसे रहा और d की जगह पे 5 हो गया इक्वल टू 12। ठीक है, a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5 25, इधर 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर a आ गया -13। ठीक है, तो जो 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एपी के, हमने वो निकाल लिए। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया दैट इज 5 एंड फिर निकाल लिया फर्स्ट टर्म दैट इज -13। ओके, नाउ इन्होंने कहा कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, तो बहुत सिंपल अब हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -13, सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो -13 प्लस 5 इक्वल टू -8,
थर्ड टर्म की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड टर्म प्लस डी, ये आपका हो जाएगा -8 प्लस 5 इक्वल टू -3. ओके, व्हाट वी हैव -13, -8 एंड -3. ओके, दिस मच इज सफिशिएंट. इतना ही पूछा गया है इस क्वेश्चन और आपने बहुत ही इजीली इसको बता दिया. आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो चीज गिवन है उस पर काम करिए. बस क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाना है. जो उन्होंने कहा कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज 24. आपने बस बहुत सिंपली काम माइंड से लिख लिया कि A4 + A8 = 24. और आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा जो फॉर्मूला है AN = A + n-1 × D लगातार लगे जा रहा है. यहाँ कोई फॉर्मूला लग गया A + n-1 × D लग गया फॉर्मूला वाला. ठीक है, फिर सिंपलिस्टिक चीजें होती गई. एक कंडीशन वाली दी गई थी, सेकंड कंडीशन यहाँ दी गई थी, इससे एक इक्वेशन निकल के आया, इससे एक इक्वेशन निकल के आया. हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर निकल के आ गया है. ओके, इसको नोट करिए. फिर हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करते हैं. ठीक है, और सी हियर वी हैव 2 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ. ओके, आपको कई बार ऐसी सिचुएशंस दिखती हैं लाइफ में, बट यहाँ की वैल्यूज कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा हो जाती हैं आजकल. तो देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को. सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज. ओके, स्टार्टिंग उन्होंने सैलरी जो मिली इनको 1995 में 5,000 रुपये पर महीना, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज पर ईयर. ठीक है, और हर आफ्टर अ ईयर ही गेट्स द इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज. तो ये कहना, ये पूछना चाह रहे हैं कि किस ईयर, आफ्टर इन विच ईयर ही विल गेटिंग 7,000 रुपीज सैलरी. ओके, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखते हैं. और सैलरी इन कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स स्टार्टिंग में थी 5,000. ओके, फिर बोला गया कि आफ्टर एवरी ईयर 200 बढ़ जाती है, तो 5,200 हो जाएगी. इसके बाद आफ्टर दैट 5,400, आफ्टर दैट 5,600. इट विल कीप गोइंग ऑन लाइक दिस. ठीक है, तो हल्का सा इसको देखिए, आप क्या लगता है इसको देख के कि जो एवं नंबर्स हैं दीज आर इन AP एवं सीरीज ऑफ नंबर्स आर इन, ये अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन में है ये जो नंबर्स हैं आपके. और जिसमें कि आपका फर्स्ट टर्म है वो आपका है, फर्स्ट टर्म इज 5,000 एंड कॉमन डिफरेंस इज 200. ओके, अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए कि अब इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इसको nth टर्म मान लें. लेट अस assume salary will be 7,000 in nth ईयर. मतलब समझिएगा, फर्स्ट ईयर में ये है, सेकेंड ईयर में ये है, थर्ड ईयर में ये है, फोर्थ ईयर में ये है. तो nth ईयर में हो जाएगी 7,000. तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, और ये हो गया nth टर्म. ओके, तो an इज इक्वल टू A + n-1 × D. an कितना है? an इज 7,000. a कितना है? a इज 5,000 प्लस n-1 × 200. 5,000 आप इस तरफ लेके आएंगे तो 7,000 - 5,000 इट इज इक्वल टू n-1 × 200. इधर आपका आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद 2,000. ओके, इधर आपका n-1 × 200 है तो कैंसिल आउट करिए, यहाँ 10 आ गया. तो 10 इज इक्वल टू n-1, -1 को आप इधर लाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 11. तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, n की वैल्यू आ गई 11. इट मीन्स इन 11th ईयर सैलरी ऑफ दैट पर्सन विल बी 7,000. in 11th year salary will be 7,000 रुपीज. ओके, अगर इस तरीके से नहीं आप चाहते हैं कि ईयर बताया जाए किस ईयर में होगा, तो ईयर हो जाएगा 1995 था ना यार, तो ये आपका हो जाएगा 2005.
5. In 2005 he will get 7,000 rupees. ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं. ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चन है ये भी. रीड इट. रामदली सेव्ड 5 rupees in first week of the year, then increased her saving weekly. इस वीक 5 rupees किया है, नेक्स्ट वीक उसने इंक्रीज कर दिया है वीकली सेविंग बाई 1.75 rupees. मतलब इस वीक अगर 5 rupees है तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, इसमें भी सेम होगा, सेविंग इन कॉन्सिक्यूटिव वीक्स. क्या होगा, फर्स्ट वीक में था 5, सेकेंड में हो जाएगा 6.75, थर्ड में हो जाएगा 8.5 एंड इट विल गो ऑन. अब पूछना क्या चाह रहे हैं, इफ इन द nth वीक सेविंग बिकम्स दिस. nth किसी वीक में जाके सेविंग हो गई है 20.75, इट इज nth वीक. ओके, ये तो बड़ा सा सिंपल है. दिस इज फर्स्ट वीक, दिस इज सेकेंड वीक, दिस इज थर्ड वीक, दैट इज nth वीक. तो जो एबव टर्म्स है, अगेन सेम थिंग, एबव टर्म्स आर इन द एपी. एबव numbers are in AP. कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, नंबर सारे एपी. लेकिन लिखने का रीजन सिंपल है. जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में ही था कि जो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है या नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो फिक्स्ड नंबर ऐड करने होना चाहिए. पहला नंबर ये था हमारा, इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या ऐड किया 1.75, फिर इसको ऑब्टेन करने के लिए हमने इसमें 1.75 ऐड किया. मतलब फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं ना, तो वही जो डेफिनेशन एपी की है, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी. ओके, तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए कि यहाँ पे ए एन हो गया 20.75, उन्होंने बोल दिया क्लियरली ऊपर. तो वी विल पुट द वैल्यूज. यहाँ आप लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इट इज इक्वल टू 20.75. ओके, अगर एपी में है तो आप ए यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं. क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 एंड फिक्स्ड जो ऐड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा 1.75. ओके, हो गया कॉमन डिफरेंस. तो हमारा ए आ गया 5, यहाँ n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी आपका है 1.75, उधर आ जाएगा 20.75. 5 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो 20.75 माइनस 5 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 1.75 इट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन आप करेंगे तो यहाँ आएगा 15.75. तो n माइनस 1 हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75. ओके, अब करना क्या है, जस्ट डिवाइड इट, डिवाइड कर दीजिए आप. तो डिवाइड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, करके देखते हैं. ये गया पॉइंट चला गया तो 25 डिवाइड हो रहा है, यहाँ नीचे आएगा 7, ऊपर देखते हैं क्या आएगा. (63.7) 63 आया तो 7 सेकेंड्स 63 चला जाएगा, यहाँ जाएगा 9. तो n माइनस 1 की वैल्यू निकल के आ गई 9. माइनस 1 आप उधर ले जाएंगे तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 10. ओके, in the 10th week saving will become 20.75 rupees. In 10th week saving will become 20.75 rupees. ओके, क्वेश्चंस हल्का सा देखने में डिफिकल्ट लगते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं रहती है. और आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो फिर आपको एक बिलीव अंदर हो जाएगा कि हाँ यू नो द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब जो भी पूछेगा सफिशिएंट डाटा देके ही पूछेगा क्वेश्चन को, ठीक है. और सफिशिएंट डाटा दिया आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, आंसर आना ही आना है. ओके, तो इसके साथ आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑन द फॉर्मूला दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग. हमने लेक्चर में प्रैक्टिस की थी, फिर 2 लेक्चर हो गए इस एक्सरसाइज के. ओके, तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड टाइम. थैंक यू.